क्या आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। लेक्चर को कंप्लीट देखना। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम अपनी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम हर शनिवार को एक मॉक टेस्ट लेते हैं। इस मॉक टेस्ट में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। यदि आपने हमारा पेड कोर्स नहीं लिया है, तब भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में पूरी पीडीएफ की लिस्ट है, उसको उठाइए और आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट पूरी तरह से वैसे ही डिजाइन करा गया है जैसा आपका पेपर आएगा। 76 से लेकर 100 क्वेश्चंस हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी में देगा, 76 से लेकर 100 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश में दे रहा होगा। पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से 25 नंबर रीजनिंग, 25 नंबर की गणित, उसका डिटेल एनालिसिस हमने करा रखा है। आप उसकी लेक्चर हमारे ये पुलिसिया एकेडमी के चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। तो आज की जो हमारी सीरीज है वो होने वाली है जीएस स्पेशल। आज हम देखेंगे कि जीएस के जो 25 क्वेश्चन है वो किस तरह के आएंगे, किस तरह की उसमें करंट अफेयर्स रहेगी, साइंस के कितने क्वेश्चन रहेंगे। एक रैंडम आइडिया हमने ले रखा है, उसी के हिसाब से आपका मॉक तैयार हुआ था। आज हम उसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हर एक क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करेंगे, नीचे मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। क्लियर है? तो आपको एक ही काम करना है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और नीचे कमेंट जरूर करना है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इससे होता क्या है, अगर मान लीजिए आपने गलत क्वेश्चन बताया, तो जब मैं उसको सही बता रहा हूं तो आप उसको देखकर उन चीजों को कभी पेपर में भूलेंगे नहीं, फिर वो दोबारा गलत नहीं होगा। क्लियर होगी बात? आपको नीचे कमेंट करना है। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आपको लगता है कि मुझे और तैयारी करनी है, तो आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। हमारा सीआईएसएफ का पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर है। अगर आपको हमारा कोर्स देखना है, उसके डेमो लेक्चर इसी चैनल पर मिल जाएंगे, नहीं तो आप नीचे हमें कॉल करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लेकर हमारी टीम आपको रिप्लाई कर रही होगी। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट जो हमारा सैटरडे को हुआ था, उसका डिटेल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस का लेक्चर। आज हम जीएस को कंप्लीटली देखेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है। आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर मिलते रहे। हर शनिवार को मॉक टेस्ट होगा, उसका हर शनिवार को डिटेल आंसर की आएगी। 51वां क्वेश्चन, आपके मॉक टेस्ट का 51वां क्वेश्चन था कि जो क्रिप्स मिशन है किसके शासन के दौरान भारत आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्रिप्स मिशन वाला क्वेश्चन किसका है, आप बोल सकते हो सर ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चंस को हमने हर तरह से मिक्स करने की कोशिश करी है। जो मॉक टेस्ट टीम बनाती है उसको पता है किस एग्जाम से पॉलिटी से कितने क्वेश्चन लेने हैं, हिस्ट्री से कितने लेने हैं, जीएस से कितने लेने हैं, आसपास करके आपका मॉक टेस्ट बनाती है। एक्सपर्ट टीम है। आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। आप देखिए तो सही आपका लेवल क्या है। समझ पा रहे हैं? क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्रिप्स मिशन किसके शासन के दौरान भारत आया था? उस समय जो लॉर्ड मतलब उस समय जो भारत का जो शासन कर रहा था, कौन शासन कर रहा था? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था वो? लॉर्ड लिनलिथगो। इनके समय पर क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था। इस सवाल का उत्तर है। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर दिया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52वां क्वेश्चन था आपका। ये कंप्लीट मॉक टेस्ट शनिवार को हो रखा है, आने वाले मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन पहला पर्सन था जिसने भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था वो संभाला था? किसने? आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है वॉरेन हेस्टिंग, सी है विलियम बेंटिक और डी है लॉर्ड डलहौजी। एक बात बताइए, क्या लॉर्ड डलहौजी है? नहीं सर, ये तो बहुत बाद में आया था। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? लॉर्ड डलहौजी, आप बोलोगे नहीं सर डलहौजी नहीं है, फिर क्या होगा? विलियम बेंटिक? नहीं सर, ये भी नहीं होंगे। वॉरेन हेस्टिंग? हाँ सर, वॉरेन हेस्टिंग इस सवाल का उत्तर है। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चीजों को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का आ गया। देखिए, हिस्ट्री को भी हमने 3 हिस्सों में पढ़ा है। हिस्ट्री को हमने 3 हिस्सों में पढ़ा है। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास, एक होता है आधुनिक इतिहास। अभी आपका इतिहास का लेक्चर भी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। केवल और केवल हम सीआईएसएफ को ही टारगेट करेंगे, कहीं नहीं मिलेगा आपको सीआईएसएफ का, केवल सीआईएसएफ का ही टारगेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आ सके। ठीक है? कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। भाई कौन से युग की सभ्यता थी? सिल्वर? आप बोलोगे नहीं सर सिल्वर नहीं। टीन? नहीं सर। गोल्ड? नहीं सर। ब्रॉन्ज? बिल्कुल सही जवाब, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। जितने बच्चों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन,
बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया था? सर ये तो साइंस का क्वेश्चन आ गया। हर एक तरह का क्वेश्चन आपके में मिक्स करा है, पॉलिटी का देखा हमने, हिस्ट्री का देखा, ये आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया। बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया था? ये जो डिस्कवरीज वाले जो टॉपिक है ये मैं आपको स्पेशली करा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन जरूर आ जाता है। पूछ लेता है डिस्कवरी ये बैक्टीरिया का किसने खोजा था, कोई भी चीज दे देगा और आपसे पूछेगा वो किसने खोजा था, इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्या इसका आंसर हो जाएगा ए? इस सवाल का आंसर है क्या? इस सवाल का आंसर है ए। क्या नाम था? एंटोनी वैन ल्यूवेन कोएक। ठीक है, ये करके इनका नाम है। आप इनको वैसे ही पढ़ सकते हैं और वैसे ही लर्न कर सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्ट आंसर आता है ये। ठीक है, जीएस की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, चीजें भी बताऊंगा। हिस्ट्री तो हम इतने मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि आपको हिस्ट्री क्लास में ही याद हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। हिस्ट्री को हम कहानी की तरह नहीं, हिस्ट्री में हम कैरेक्टर डालेंगे फिल्मों के। जी हाँ, जैसे आपने आप पद्मावती मूवी देखी होगी, सभी ने देखी है, तो उसके कैरेक्टर को उठाओ ना। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आते हैं आपके, दक्षिण में किसने अटैक किया था, कौन देवगिरी को लूट कर आया था। तो जब आपने मूवी देखी है तो आप वहीं से रिलेट करो। समझ पा रहे हो? तो वो मेरा कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री पढ़ाने का, बहुत यूनिक है। समझ पा रहे हो? तो मैं वहां से आपको चीजें करा रहा हूँ, क्लियर है? वैसे ही हम चीजें कर रहे होंगे, हिस्ट्री को बिल्कुल फिल्मी अंदाज से हम पढ़ रहे होंगे और चीजों को बिल्कुल याद करेंगे। क्लियर है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ए इस सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन, 55वां क्वेश्चन है, स्कर्बी मसूड़ों का खून किस विटामिन की कमी से होता है? अच्छा, जो स्कर्बी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है आपका क्या? ऑप्शन ए है विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन सी, विटामिन ए। आप बोलोगे सर विटामिन सी की ही तो कमी से होता है। सी सवाल का उत्तर है। क्या उत्तर हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको आंसर देने, नीचे कमेंट करना, आपको बताना क्या इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन चांदी। देखिए इसको कितने प्यार से याद करें, और ये बहुत बार पेपर में आ रखा है। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु है। जो जर्मन की जो चांदी होती है वो एक मिश्र धातु है, मतलब कि अलग अलग धातुओं से मिलाकर उसे बनाया जाता है, उसे कहते हैं मिश्र धातु। क्लियर है? कौन कौन सी मिश्र धातु इसने बोला है, जिसमें से कौन सी मिश्र धातु इसमें शामिल नहीं होती? एक बात बताइए, मैंने पूछा क्या है, आप बोलोगे सर जर्मन सिल्वर, जर्मन चांदी। तो जर्मन चांदी में हमेशा ध्यान रखना चांदी ही नहीं होता। बहुत बढ़िया, जर्मन चांदी में चांदी ही नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया? जर्मनी की चांदी में चांदी नहीं होता। क्लियर है? डी सवाल का उत्तर है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 56वां। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक विक्टर क्वांटिटी है? विक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसको लेकर हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपके में क्वेश्चन क्या आया, इनमें से कौन एक विक्टर क्वांटिटी नहीं है? क्लियर है? कौन सा नहीं है? है फोर्स भी है, वॉल्यूम। सर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। वॉल्यूम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, आप सभी को पता है। जिन बच्चों को नहीं पता साइंस की क्लास में सीख रहे होंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आपके कमेंट्स में देख रहा हूं, कमेंट्स आप सभी को करने हैं। ठीक है, सही कर रहे हो आप। 58, जीपीएस आपने देखा है, हम बोलते हैं यार वो कहाँ है भाई, एक काम कर लोकेशन भेज दे, व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन सेंड कर दे, तो वो जीपीएस लोकेशन ही तो भेजता है। जीपीएस का मतलब कितनी बार हम बोलते हैं सर जीपीएस लोकेशन, जीपीएस। जीपीएस का मतलब क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब कि जो ग्लोबल पोजीशन है, कि आपकी ग्लोबल पोजीशन क्या है, आप कहां पर हैं। ग्लोबल पोजीशन जो सिस्टम होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है? जीपीएस के लिए। सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सारे आपके मॉक टेस्ट में आए और आपका पेपर भी ऐसा ही आएगा। अगर आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले महीनों में या आप उस चीज का इंतजार करेंगे। अगर आप एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं फिर पढ़ाई शुरू करेंगे तो माफ करना, बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने तैयारी शुरू भी कर दी है। मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं बैच में जिनका स्कोर 90+ आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ राजस्थान से हैं, और स्पेशली मैं एक चीज से हैरान हूं, ज्यादातर बच्चे गांव से हैं। मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई को बहुत ही पैशनेट तरीके से लिया है, उन्हें तो वर्दी चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे जिनके स्कोर, और 80+ की बात करूं तो बहुत बच्चे हैं। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि सर मेरा 90 नहीं आ रहा, 80 नहीं आ रहा। आपका स्कोर अगर 60 भी आ रहा है तब भी वो बेकार नहीं है। अभी आपके पास 2-3 महीने हमारे साथ जुड़े रहो, एक एक नंबर पे मेहनत करेंगे। 60 को 80 में, 90 में कैसे बदला जाता है हमें बखूबी पता है। एक्सपर्ट की टीम है हमारे साथ, जुड़िए तो सही एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइंस्टीन को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बायलिंगुअल चलता है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े। आइंस्टीन के लिए, आइंस्टीन जो थे उनको किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? सर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस चीज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। मैं बी, सी और डी को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा ए उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या सारा कुछ सही चल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? 60वां क्वेश्चन,
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था, या ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था। साइंस के यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि इसका एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था। ये आपको डिटेल में कराई जाएंगी चीजें, बहुत पेशेंस के साथ। आपका जो सिलेबस है सीआईएसएफ का डिजाइन किया गया है, पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कोर्स, कहीं नहीं मिलेगा। आप नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल करिए, आपको कोई भी कुछ भी जानकारी लेनी हो सीआईएसएफ के बारे में हमसे लीजिए, कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी। 60वां क्वेश्चन आपका क्या था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? क्या इसका उत्तर हो जाएगा? न्यूटन। हाँ सर न्यूटन, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम स्कूल में, किताबों में आपने नहीं पढ़ा तो ये लेक्चर्स में इसको वो कर लेना। क्या हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? कहाँ है भाई? सर नीदरलैंड में है। क्या नीदरलैंड ऑप्शन में है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ सर ए है ना, एक ये नीदरलैंड में ही तो है। कहाँ है? ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा भाई? ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? नीदरलैंड में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। आपको पता है ना एक हमारा केस भी चल रहा है इंटरनेशनल, भारत पाकिस्तान में, वो जो उस पर्सन को लेकर, आपको याद होगा जावेद करके नाम है शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या है इस सवाल का उत्तर? 61वां इसका उत्तर, ए सवाल का उत्तर है 61वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन हजारों बार एसएससी में आया है और बच्चे हजारों बार कंफ्यूज होते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है इस सवाल के। मैक्सिमम बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने 100 बच्चों को ये क्वेश्चन दिया, तो 100 बच्चों में से मैक्सिमम जो बच्चे होंगे ना, देखो सी पर बहुत कम जाएंगे, डी पर बहुत कम जाएंगे, ए और बी में फंसते हैं बच्चे। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज के जो संस्थापक है, या तो विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कहने का मतलब 100 बच्चों का अगर मैं पोल कंडक्ट कराऊं तो लगभग 40 से 50% ही बच्चे ए बोलेंगे और उतने ही बच्चे बी भी जवाब देते हैं। मतलब मैक्सिमम बच्चे बी भी जवाब देते हैं, लेकिन 20 सवाल का उत्तर नहीं है। 20 सवाल का उत्तर नहीं है। इसको कलर को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, मार्कर को। क्लियर है? 20 सवाल का उत्तर नहीं है। ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आप देखते होंगे आर्य समाज, जो आपके आर्य समाज ये मंदिर होते हैं, आपके यहाँ भी होंगे, तो वहां पर विवेकानंद की फोटो लगी रहती है। तो बहुत से बच्चे मतलब एक थिंकिंग को लेकर और इस चीज को, आर्य समाज के संस्थापक तो विवेकानंद, तो ऐसे रिलेट करके इसको गलत करके आते हैं। क्लियर है? 20 सवाल का उत्तर बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल जो बच्चे मैक्सिमम गलत करते हैं मैं वो जरूर बताऊंगा। बी उत्तर नहीं है, ए सवाल का उत्तर है। क्लियर है? क्या आपको ये समझ में आया? ए सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको ये पेयर दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। कथकल, कथक कर्नाटका, ठीक है, कुचिपुड़ी तमिलनाडु, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, कथकली केरला। एक बात बताइए, केरला का जो अपना डांस है, जो वहां का क्लासिकल डांस है, वो क्या है? कथकली। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। 63 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद जिस खेल से जुड़े हुए हैं उस खेल का नाम। कितना इजी क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बच्चे बच्चे को पता है भाई विश्वनाथन आनंद कौन है भाई? चेस के खिलाड़ी हैं। कौन है? चेस के, ठीक है, धुरंधर माने जाते हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, जिस तरह से क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर का नाम आता है दिमाग में, ठीक है, उसी तरह से अगर आप चेस की बात करते हैं तो विश्वनाथ आनंद दिमाग में आना ही चाहिए। क्या? विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ फसल क्या है? देखो इसका तो सवाल जवाब सभी को पता होगा। खरीफ फसल है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? गेहूं नहीं सर, ग्राम नहीं सर, सरसों नहीं सर, चावल इस सवाल का उत्तर है डी। क्लियर है? 65 का आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन, टीचर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? सर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या? डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन थे ये डॉक्टर राधा कृष्णन? पहले राष्ट्रपति नहीं सर, पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राधा कृष्णन। इनकी याद में टीचर्स डे मनाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, सारे कराए जाएंगे। मॉक टेस्ट में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक थम्स अप जरूर कर दो यार। आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसी चीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। क्या है अभी 67 क्वेश्चन? 67 कह रहे हैं अहमदाबाद नदी के तट पर, अहमदाबाद नदी
के तट पर स्थित है। आई थिंक ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। अहमदाबाद नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछा गया है कि जो अहमदाबाद सिटी है वो किस नदी के तट पर स्थित है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हो जाता है टीम, कई बार क्वेश्चंस टाइपिंग वाले जो है वो उसमें गलती कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ, कौन सी नदी के किनारे पर अहमदाबाद सिचुएटेड है? बच्चे बच्चे को पता है सर अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। और गुजरात की फेमस नदी क्या है? साबरमती। याद है गांधी जी साबरमती आश्रम वगैरह। ठीक है, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? अयोध्या। आपको पता है ना अयोध्या कितने ज्यादा भी चर्चा में। अयोध्या पूछ सकते हैं किस नदी के तट पर है? सरयू नदी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और क्या आ सकते हैं? हरिद्वार का आ सकता है, कुंभ मेला चल रहा है हरिद्वार में, पता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जीएस बहुत समुंदर है, लेकिन समुंदर को भी अगर हम देखें तो किनारा ही तो हमारा है, दूर तक तो मतलब ही नहीं बनता। आप जाओगे समुद्र में नहाओगे वो भी किनारे पर। तो जीएस में वो किनारा क्या होना चाहिए वो हमें पता है। जीएस में पेपर भी वहीं से आता है जो चीजें आपकी उसमें चल रही हैं। अगर मान लीजिए प्राचीन इतिहास से कोई क्वेश्चन आया तो वो इतिहास का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिक्स में, आपकी सरकार में चल रहा होगा, या किसी ने बुक लिखी होगी उस पर। समझ पा रहे? वहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके जीएस के। और वो सारी टीम को बखूबी पता है कहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा 26 जनवरी में जो बांग्लादेश है उसकी आर्मी आई थी, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से क्वेश्चन आ सकता है। जनरल नॉलेज का मतलब यही तो है। अगर आप एक सीआईएसएफ में आपको जॉब मिली तो क्या आप अवेयर हैं? क्या आपको दुनियादारी की समझ है? कैसे पता चलेगा? जो आज की लाइफ में चल रहा है वही तो पूछा जाता है। बांग्लादेश आपका पड़ोसी देश है, आपको पता होना चाहिए वहां के बारे में। समझ पा रहे हैं? मैंने बांग्लादेशी नाम क्यों लिया? क्योंकि बांग्लादेश की सेना ने हमारे 26 जनवरी पर मार्च किया था इस बार। समझ पा रहे हैं? इन तरीके से क्वेश्चंस रिलेट होते हैं। प्रधानमंत्री अगर किसी देश में जाते हैं अतिथि बनकर, या कोई अतिथि हमारे देश में आता है तो वो देश महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके से हम जीएस को करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, जीएस की बहुत ही एक्सपर्ट टीम है। ठीक है, वो चीजें आपके मॉक टेस्ट बनाती हैं आपको। कंप्लीट जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां 25 में से बच्चा कितना 10 या 15 स्कोर कर पाता है और यहीं से उसके नंबर कटते हैं। आपकी जीएस ही एक नंबर की मजेदार बनानी है। क्या सारा सही चल रहा है? बहुत बढ़िया। आप मुझे कमेंट कर दिया करो सारी चीजें सही चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आपने देखा होगा इंद्रधनुष, ये मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इंद्रधनुष मिशन किस योजना से रिलेटेड है, किस योजना से संबंधित है। अगर ऐसा है तो आपको पता है टीकाकरण से रिलेटेड है बच्चों के। किस मंत्रालय ने इसको, इस इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत करी थी? अगला पहला क्वेश्चन हो गया किस चीज से? टीकाकरण। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या कि ये कौन से मंत्रालय ने इसकी, ये जो इंद्रधनुष जो स्कीम है ये लॉन्च की थी? क्या हो जाएगा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। दो क्वेश्चन रेडी हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये आपका आई रखा है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये 68 क्वेश्चन है। क्या पूछा है? कितने वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, उसके लिए मिशन बनाया गया था। 2 साल इस सवाल का उत्तर है, 20 सवाल का उत्तर है। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, यहीं से चीजों को रिलेट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? किस किस को नहीं पता? ईमानदारी से सभी बच्चे जितने भी आप लेक्चर देख रहे हो सबको कमेंट करना है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपके आंसर में देखता हूं। सबसे बड़ा महाद्वीप फटाफट से बताओ भी, इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा? इसका आंसर सबसे बड़ा महाद्वीप आप बोलोगे सर बी एशिया इस सवाल का आंसर है। एशिया में ही हम रहते हैं। एशिया के अंदर है हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत के अंदर एक है प्यारी सी दिल्ली। दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, और आप भी प्यारे भारत में कोई ना कोई राज्य होगा जहां से आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया? क्या क्वेश्चन है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में कब आया? आप देखोगे वर्ल्ड वार टू, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, कि ऐसा विश्व युद्ध दोबारा ना हो। मैं आपको एक कहानी की तरह चीजें याद कराऊंगा। समझ पा रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ने का, चीजों को याद करने का बड़ा ही यूनिक तरीका है। आपने देखा होगा मेरी ईडीएम की वीडियोस। ईडीएम बच्चों को कहाँ याद होते हैं, लेकिन कहानी ऐसी बता देता हूँ कि ईडीएम जो है वो आपके दिमाग से छूट नहीं सकते। आप ईडीएम का लेक्चर देखना, वो क्या जिसकी इंग्लिश कमजोर है। समझ रहे हो? तो हिस्ट्री तो हम ऐसे कहानी की तरह रट लेंगे, उसमें तो है ही कहानी। समझ पा रहे हो? क्या था भाई, दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, कि ऐसा विश्व युद्ध दोबारा ना हो जाए इसके लिए एक संगठन बनाया गया। उसका नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये पूछा जाए कब अस्तित्व में आया था, पता है? दूसरा विश्व युद्ध 1945 के करीब। 46 आंसर होगा नहीं, 47 में देश आजाद हुआ नहीं है। 44 आंसर नहीं है, 20 सवाल का उत्तर है 24 अक्टूबर 1945।
क्लियर है? क्वेश्चन कब ये और मजेदार हो जाता, बताओ भाई, क्वेश्चन कब मजेदार हो जाता, जब 2-3 ऑप्शन में 1945 दे रखा होता और डेट अलग दे दी होती, तब बच्चे को कंफ्यूजन होती, सर 24 अक्टूबर होगा या 24 नवंबर होगा। समझ पा रहे हो? चीजों के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरा फर्ज बनता है कि आपका सिलेक्शन करवाना, आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देना। तो CISF का कोर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और इससे बेहतरीन अवेलेबल हो तो आप मुझे बताना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, कंप्लीट कंटेंट बनाया जाता है, उसको टाइप कराया जाता है, ऐप पर अपलोड कराया जाता है, आप ऐप पर उसका पूरा हर सैटरडे लाइव मॉक टेस्ट देते हैं, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलता है, आपकी रैंक पता चलती है क्या रैंक आई। समझ पा रहे हैं? इस सैटरडे से तो क्या होगा, कंप्लीट मॉक टेस्ट आएगा आपका ऐप पर। ठीक है, संडे को ही टॉपर्स की लिस्ट लग जाया करेगी, और संडे को ही आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा। आपका रीजनिंग का एनालिसिस मिल गया, आपको मैथ का मिल गया, अगर आपने नहीं देखी है इसके बाद वो लेक्चर भी देखना। और 1-2 दिन में ही आपका हिंदी का लेक्चर भी आने वाला है। हिंदी क्या, हमारे बहुत मतलब स्पेशल सर है जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है हिंदी में। आपको हिंदी तो ऐसे करा देंगे जैसे जादू चल रहा हो आपके लिए, बिल्कुल चीजें कभी नहीं भूलोगे आप, इस तरीके से आपको चीजें कराई जा रही हैं। कोर्स की फीस क्या है, मात्र बिल्कुल नाम के लिए फीस है, आपको चीजें ऐसी दी जा रही है कि आप लाइफ टाइम याद रखोगे हमें। समझ पा रहे हैं? क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? देखिए, बुक, लेखक, राइटर से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। एक क्वेश्चन यहां से भी डाला गया है टीम ने, पेपर बहुत बढ़िया बनाया गया है, हर चीज को कवर करा गया है, ये नहीं है कि कुछ भी डाल दो, हर चीज कवर करी गई है। नोटिस कर रहे हो आप? हु वॉज द ऑथर ऑफ रिलीजन ऑफ मैन, इस बुक का ऑथर कौन है? सीधी सी बात है सर, रविंद्रनाथ टैगोर इसके ऑथर हैं। कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और कौन, भगत सिंह, ये जो लोग हैं इनकी बुक्स इन्होंने, अब्दुल कलाम साहब, बहुत बड़ा फैन हूं मैं उनका। इन लोगों की जो बुक्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इन्होंने जो जो बुक्स लिखी है, टाइम मिले तो आप इसे पढ़ा भी करें। क्लियर है? इनसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, बेसिकली क्वेश्चन बन जाते हैं। अरविंद रविंद्रनाथ टैगोर, 20 सवाल का उत्तर है। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फायदा क्या होता है, मान लीजिए आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो जो बुक्स लिखी हैं, और आपके ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर दे दिया, लेकिन बुक कोई और थी, तो आप एक बात के लिए श्योर हो जाएंगे, सर बी आंसर नहीं हो सकता। कौन कौन मेरी बात से सहमत करता है? समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं तो आप ऑप्शन भी तो हटा सकते हैं। जैसे आपने गांधी जी की आपको सारी किताबें पता है जो उन्होंने लिखी हैं, तो आप क्या करोगे, देखोगे रिलीजन ऑफ मैन, आपको नहीं पता ये टैगोर की है या नहीं है, लेकिन आप बोल दोगे गांधी जी की तो नहीं है ये ऑप्शन तो हट गया आपका। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, क्या आपको मेरी बात आ रही है समझ में? मैं आपको कहना चाह रहा हूं आपको गांधी जी की सारी बुक का पता है, तो क्या आप इसमें ए ऑप्शन करोगे? आप बोलोगे नहीं सर, ए बिल्कुल नहीं होगा। और मान लीजिए आपको टैगोर साहब की भी सारी बुक पता है, और यहां पर रिलीजन ऑफ मैन की जगह कोई और बुक होती, तो आप ये भी ऑप्शन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो आपका आंसर बन रहा होता, क्या बनता, बी या सी में से, सी या डी में से एक आंसर बनता आपका। समझ पा रहे हैं चीजों को? यही चीजें तो आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप पढ़ाई करिए कि ऑप्शन से खेलना आ जाए। क्लियर है? और बाकी बात करें इस सवाल की, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इस सवाल का 20 सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन, आपको कमेंट करना है, एक एक चीज का आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी 2021 की परेड में किस देश की सेना ने भागीदारी की? देखिए, जो ऐप में जो मतलब होता क्या है ना कि टीम जो होती है ना, वो उसके आंसर पहले से ऐप में अपलोड करती है, ताकि जब आप आंसर टिक करें और आपका टाइम पूरा हो जाए 2 घंटे, फिर वो जो आंसर तुरंत चेक होता है ना, वो पहले से ही सेट कर देते हैं। हुआ क्या था इस मॉक टेस्ट में, 26 जनवरी 2021 परेड किस सेना ने भागीदारी की? बच्चे बच्चे को पता चल गया सर बांग्लादेश ने की थी, जिसने परेड देखी है सबको पता चल गया बांग्लादेश, लेकिन गलती से आंसर टिक हो गया था उसमें श्रीलंका। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आप सही थे, आपका पूरा 1 नंबर लगा। कई बच्चों के मैसेजेस आए थे, सर श्रीलंका कैसे होगा, बांग्लादेश था, बिल्कुल बांग्लादेश था, बिल्कुल बांग्लादेश था, श्रीलंका नहीं है। क्लियर है? छोटी मोटी गलती हो जाती है यहाँ, इसीलिए तो ये लेक्चर आपके लिए लाए जा रहे हैं, ताकि यहां से आप चीजों को समझें, इन क्वेश्चंस की तो जानकारी ले, प्लस आप ये भी समझे कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। आपने सीख ली चीजें, रीजनिंग आप पूरी सीख गए, अब मैं कोशिश करूंगा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराऊं आपसे, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट उड़ाएंगे, 10-10 15-15 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन, दावा इस चीज का। क्लियर है? बने रहें। बांग्ला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब करें, और लाइक करना जरूर, लाइक जरूर करें। आपके व्यूज आ जाते हैं 500-500, हजार हजार लोग देख लेते हैं, लाइक देखते हैं तो 50 भी नहीं होते। मतलब आप देखते हो, यूज करते हो और बस आगे बढ़ गए, एक लाइक तो कर दो यार। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने 50वीं वर्षगांठ मनाई थी आजादी की।
बांग्लादेश जब आजाद हुआ था, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था उस समय एक चीज हुई थी, जो भारत था ना, भारत ने उसको देश की मान्यता दी थी। कुछ चुनिंदा देशों में से भारत भी वो देश था जिसने उसको देश की मान्यता दी थी, इसलिए भारत को काफी ज्यादा मानता है बांग्लादेश। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज मिल गया? सर ये इको ब्रिज क्या होता है? इको ब्रिज होता है ये रोड जा रहा है, ठीक है, तो इस रोड के लिए एक ये पुल बना देंगे ये, और इस पुल पे भाई पेड़ पौधे पूरा लगा के ऐसे बना देंगे ताकि जानवर रोड क्रॉस कर सके। आप देखते हो कि हाईवे वगैरह पे बहुत से जानवरों की डेथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो रोड क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए इको ब्रिज बनाया गया। कौन से में? आप देखेंगे असम नहीं सर, त्रिपुरा नहीं सर, उत्तराखंड इस सवाल, सॉरी उत्तराखंड सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखा होगा न्यूज में बहुत चल रहा था, ये बिल्कुल करंट अफेयर्स उठाया गया आपका, न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा था। उत्तराखंड इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 73। 74वां क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सर दिसंबर में मनाया जाता है, एक बात तो कंफर्म है। ऑप्शन में कहा है? नवंबर। तो उत्तर आपने देखा नवंबर, सी सवाल का उत्तर नहीं होगा, डी सवाल का उत्तर नहीं होगा। क्वेश्चन अच्छा आ गया क्योंकि 2 में दिसंबर दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए कितनी तारीख को मनाया जाता है, सब बच्चों को पता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 74 का उत्तर हो जाएगा ए। जिन जिन बच्चों ने ए उत्तर दिया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सीआईएसएफ डे कब मनाया जाता है? आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो दिन है, आप जिस फौज में जाने वाले हैं, आप जिस संस्था को ज्वाइन करने वाले हैं, उसकी शुरुआत कब से हुई थी, उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। कोई भी कल को आपसे पूछ लिया जाए तो आपको सीआईएसएफ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कहां कहां जॉब होती है, क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरह कब इसका शुरुआत हुई थी, कहां कहां इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, किस किस तरह से क्या क्या इनको अवार्ड वगैरह मिले हैं, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस में नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए आप सीआईएसएफ ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर 10 मार्च इस सवाल का उत्तर है, लेकिन गलती से आई थिंक 10 जनवरी डल गया था मॉक में, ठीक है, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। इसका उत्तर क्या है? ए 10 मार्च। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर टिक किया था ऐप में वो बिल्कुल सही है, उनको ही मार्क्स मिला है, डी वालों को नंबर नहीं मिला। क्लियर है बात? क्या कंप्लीट क्लियर है? 75 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन आपका 76 से क्वेश्चन आपके किसके शुरू हो जाएंगे? हिंदी के, उसका लेक्चर अलग आएगा। तो आज आपने देखा मैथ्स के कंप्लीट 25 को, हिंदी के जीएस के कंप्लीट 25 क्वेश्चंस। क्लियर है? आपको देखना है इन 25 में से आपका स्कोर क्या चल रहा है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो हर सैटरडे हमारे साथ मॉक दीजिए, बिल्कुल फ्री, जरूरत नहीं है कोर्स की। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरा स्कोर इंप्रूव करना चाहिए तो हमारे साथ जुड़िए। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह के लेक्चर्स हर शनिवार को आएंगे और वीकली भी हम लेक्चर्स लाते रहते हैं। अगर आपने रीजनिंग और मैथ्स के लेक्चर नहीं देखे तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट में दिख रहा होगा, मॉक टेस्ट वाली में जो ऊपर आगे होगी, तो आप इसको देखिए कंप्लीट, मैथ्स और रीजनिंग का भी एनालिसिस देखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन मेहनत करते रहिए, वर्दी आपकी है और आपको ही मिलेगी, बस मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।